हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। कल खिचड़ी बनाई थी, कितनी बढ़िया। आपने भी देखा होगा। विहान ने एक चम्मच भी खाई हो तो बता देना। कल पूरे दिन में एक रोटी भी विहान ने खाई हो तो बता दो। बना के लेकर आए थे, पराठा भी बनाया था, नहीं खाया। लेकिन हाँ, कल विहान ने एक कटोरी अच्छे से दही खा ली थी। और फिर दुखी होके मैंने ना ब्राउन ब्रेड मंगवाई। फिर ब्राउन ब्रेड पे जैम लगा के विहान को खिलाया। दो मतलब रोटी मुंह से निकाल दी, नहीं खानी। खिचड़ी खिलाई, नहीं खानी। उसके बाद ब्राउन ब्रेड थी, उसके जैम लगाया मैंने। 2 ब्राउन ब्रेड अच्छे से खा ली विहान ने। उसके बाद रात को थोड़े से इसने खाए थे, नमकीन चावल बनाए बाबू के लिए। मतलब जो पसंद है बाबू के लिए वही बनाने की कोशिश करते हैं कि कुछ खा ले। तो नमकीन चावल थोड़े से दही के साथ रात को खाए। उसके बाद ही सो गया था। कल जल्दी ही सो गया था क्योंकि दिन में नहीं सोया था। तो हाँ, ये देखिए, ये नमकीन चावल थे घी डाल के। बस विहान लाया कि इसलिए बनाए थे क्योंकि ना तो मैं चावल इतने खाती हूँ, है ना, नमकीन चावल वगैरह ना मम्मी। फिर घर में बच जाते हैं, तो इसमें से आधे चावल खा लिए थे विहान ने रात को। और आपको मैंने बता ही दिया, बाकी ड्राई फ्रूट्स वगैरह तो मैं खिलाई रही हूँ बाबू को। तो ये रात का टाइम था, करीबन 11 बज रहे थे और पापा जी फ़ोन चला रहे थे। फ़ोन चला के वैसे ही टाइम पास कर रहे थे। और कल मैंने दूध पिया था, ये गिलास में एक गिलास दूध। इसमें मैंने इलायची भी ऐड करी थी और थोड़ा सा मैंने मेरा जो वुमेन हॉर्लिक्स है मैंने वो ऐड करके अच्छे से पिया था। तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। ठीक है पापा जी। आप वो वाली मशीन गलत थी, तभी तो नहीं खरीदी थी मैंने। वो पहले वाली वेट मेजरिंग देखो, 67.8 kg। 67.8 kg। दिखाऊं? ये मेरी पुरानी वाली मशीन थी। ये क्या है? 152.2 kg। देखो दोबारा करती हूँ। हाँ, पॉन्ड्स में है। अच्छा, अब करूँ? ये मेरी पुरानी वाली मशीन थी वेट मेजर की। फिर 68.6। उसमें कितना है? 67.8। आपने ठीक करवाई है ये? ये ठीक, ये इस पे ना भी आने सुसु कर दिया था और ये चल नहीं, पता नहीं इसमें क्या दिक्कत हुई। फिर 67 पॉइंट कितना है? 6। हाँ, सही दे रहा है। ये सही है। फिर तो मैंने यूँ ही खरीदी। पहले मेरी ये वाली मशीन थी, मैं शादी के बाद ये वाली खरीदी थी मैंने, मतलब इसे यूज़ करती थी। उसके बाद हुआ क्या कि ये मुझे लगा ख़राब हो गई। फिर मैंने ये हेल्थ सेंस वाली खरीदी थी। मतलब है दोनों ही अच्छी ब्रांड्स की। वीनस की ये भी अच्छा ब्रांड है, हेल्थ सेंस नाम से था। नए सेल डाल रहे हैं अप्पा जी। क्या पता वो गुड्डे के भी सेल ही खत्म हुए हो पापा जी, जो आवाज नहीं कर रहा था वो पोड़ा पोड़ा वाला। उसमें भी देखो ना डाल के सेल एक बार। पहले ये गुड्डा आवाज किया करता था, इसने धड़ाम से यूं करा विहान ने, क्योंकि इसके अंदर कुछ होगा स्पीकर वगैरह, वो हिल गया, तार तूर निकल गई। तो अब ये सिर्फ वैसे चलता है, नाचता है, कूदता है, बट हाँ आवाज। मेरे पास है एक पेचकस, दूं छोटे वाला? ये लो पा जी, ये मैं अपना लेके आई थी। इसे आप खोलो, क्या चेक कर लेंगे क्या बात है, कि आप तो सेल डिम हो रखे हो इसलिए आवाज। आज की तो बारिश पापा जी बता ही रखी थी। आज हमें सुबह बाजार जाना था कुछ काम से, बट अब तो बारिश आ गई। बट अच्छी बात यह गर्मी कुछ कम होएगी, बहुत गर्मी है पिछले 2-4 दिन से। हेलो एवरीवन, मैंने जिम छोड़ दिया है और अभी मैंने आई थिंक 23 या 24 तारीख से, हाँ 23 तारीख से मैंने क्लासेस लेनी शुरू करी थी। 25 तारीख को मैंने फीस जमा करवा दी थी। और मैं आखिरी बार जिम ज्वाइन किया था मैंने 2 तारीख को। मतलब पूरा मैंने करीबन 7-8-9 दिन मैंने जिम प्रॉपर किया है। उसमें मैंने 2 टाइमिंग में भी किया, कभी 1 टाइम कभी 2 टाइम भी किया, सुबह शाम भी किया। और मैं यहाँ बता देती हूँ, सर बहुत अच्छे से करवा रहे थे, कोऑपरेटिव भी थे और टाइमिंग भी इतना दे रहे थे कि आप 2-2 बैच भी ज्वाइन करो। और सर सच में चाहते थे कि रिजल्ट मिले मुझे, अच्छा मेरा पॉजिटिव रिजल्ट मिले। तो क्या कारण था जिसकी वजह से मैंने ये जो जिम छोड़ने का, मैं एक्चुअली फ़ोन देख रही थी, फ़ोन आगे पीछे तो नहीं हो रही मेरी आवाज़। तो मैंने ये जिम छोड़ने का क्यों डिसीजन लिया, उसका कारण ये था कि देखिए, एक तो मैंने 3-4 दिन से मेरे पेट में दर्द मरोड़ वाला उठ रहा बार बार, मेरे से घूमा नहीं जा रहा, फिरा नहीं जा रहा, ऐसी हालत हो गई थी मेरी।
ठीक है। चलो वो तो मैं मानती हूँ कि मैं बाहर का खा रही थी, उसकी वजह से जैसे उन चीज़ों का असर पड़ता है, जैसे मैंने वो उपमा वगैरह खाया, मे भी वो सूट ना किया हो मुझे। लेकिन मेरे साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही थी, मेरे से ना पता है क्या, जो हम 1.5 घंटा में एक्सरसाइज कर रही थी ना, उसके बाद जो शरीर टूट रहा था, मैं इतनी थक जाती थी। मेरे से मेरे घर के काम, एक बार बताओ ये कौन सी समझदारी वाला काम हुआ कि आपके बर्तन ऐसे ही पड़े हैं रसोई में, झाड़ू घर पे लगे ना, घर के काम मैनेज ना हो पा रहे हो, और आप वो सब तो कर नहीं पा रहे हो, कर नहीं रहे हो, और अपना जिम में पसीना बहा के अपनी एनर्जी वहां पे लगा रहे हो। तो मेरा ना पता है मेरा स्ट्रेस लेवल यहाँ से यहाँ हो गया था। एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने ये सोचा था कि मेरा स्ट्रेस लेवल कम होगा, मैं एक्सरसाइज करूंगी, बॉडी में पॉजिटिविटी आएगी, ये सब होगा, वेट भी लूज होगा तो मेरा शरीर भी अच्छा फिट हो जाएगा। बट हो क्या रहा था कि काम का प्रेशर मेरा डबल हो गया था। एक मेरे को पता है, देखो मैं तो हर तरह के, देखो अभी मेरे पास दोहरी जिम्मेदारी है, आपको पता है कि मेरे को काम भी करना होता है, वीडियोस भी बनानी है, उसके लिए कंटेंट सोचना, बनाना, सारा काम, थंबनेल, टाइटल, तो वो काम, एक तो यूट्यूब पे मेरा फोकस चला गया था। मेरे से काम पूरा 100% मैं यूट्यूब पे दे ही नहीं पा रही थी, क्योंकि वीडियोस की टाइमिंग गड़बड़ हो रही थी मेरी, क्योंकि कभी कुछ हो रहा था, कभी वीडियोस बन ही नहीं पा रही थी। और क्योंकि थक इतना जाते हैं, क्योंकि देखिए मेरा कोई सिटिंग जॉब तो है नहीं, कोई इस तरीके की मेरी जॉब हो कि उसमें बस अपने को कंप्यूटर के आगे बैठना है 24 घंटे में से 8 घंटे, और अपना वापस बस में बैठ के घर आने, और आपको कुछ भी काम नहीं करना, वो अलग बात होती है। बट मेरा काम ऐसा है जिसमें मुझे पूरा दिन इधर से उधर, उधर से इधर घूमना फिरना, काम, मतलब ऐसा नहीं होता। देखो एक ब्लॉग बनाने के लिए भी एक झाड़ू भी लगा रहे होता, आपको 10 बार कैमरे के एंगल सेट करने पड़ते हैं, कैमरा लगाओ, ये काम करो, वो एक्टिविटीज दिखाओ। तो जब आप पूरा का पूरा अपना पूरा जोर, पूरी एनर्जी आप जिम में निकाल दोगे, उसके बाद आपके अंदर शरीर में बचेगा क्या? काम करने लायक आप बचते ही नहीं हो। मेरे साथ वो चीज हो रही थी कि मेरी हालत ही इतनी नहीं, मतलब मैं एक एक्टिविटी वीडियोस में नहीं डाल सकती थी। मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि चलो मैं सोचूं कि चलो मैं बर्तन धो लूं रसोई के, बड़े हैं जूठे, कम से कम मेरा एक वीडियो भी बन जाएगा। मेरी उठने की हिम्मत नहीं है, मैं क्या बर्तन धोऊं, क्या वीडियो बनाऊं। वहां पे मेरे काम पे इफेक्ट पड़ रहा था बहुत ज्यादा। दूसरी बात देखो यार, मतलब पूरा आपका मेरा सबसे मेन जो कंसर्न था ना इस जिम की वजह से, मेरे को क्या देखो फायदा, नो डाउट मेरा वेट लॉस होने लग रहा था और हो भी जाता, आई एम श्योर, बट अभी मैं खुद करूंगी। लेकिन तो यहाँ पे मेरा सबसे बड़ा नुकसान इस चीज का हो रहा था कि मेरे यूट्यूब पे मैं काम पे फोकस नहीं आ रहा था, मेरे से वीडियोस नहीं बन रही थी। मैं सुबह पहले मैं उठ जाती थी टाइम से, आराम से 6:30 बजे तक उठ जाती थी, 6 बजे भी उठ जाती थी, और अब मैं उठ रही थी 8:30 बजे सुबह, कभी 9 बजे। क्योंकि मैं इतनी एक्सरसाइज करके मेरा शरीर इतना थक जाता था कि सुबह उठाई ना जाए। सुबह फिर मेरा पूरा दिन लेट शुरू हो रहा है ना वीडियोस। जब आप उठी 9 बजे रहे हो तो आप क्या 11 बजे वीडियो लेके आओगे यूट्यूब के लिए? क्या आप घर के काम निपटाओगे? कुछ भी नहीं हो पा रहा था, कुछ भी, एक झाड़ू तक ढंग से नहीं लग पा रहा था मेरे घर में। मेरे को वो भी काम लग रहा था, मतलब जो एक बेसिक काम होते हैं ना, जैसे कपड़े तय करना, उतनी भी हिम्मत नहीं बचती थी मेरे शरीर में कि मैं कपड़े भी तय करके लगा दूं, और वो भी मेरे ऐसे कैसे बेड पे यूं ही पड़े रहते थे। तो सारा कुछ ना इम्बैलेंस होके चल गया था। इवन मैंने तो अपने इस काम को सपोर्ट करने के लिए टिफिन भी बांध लिया था कि चलो मेरे से नहीं हो पा रहा क्योंकि चलो मैं टिफिन बांध लेती हूँ। बट वो टिफिन, यार ये क्या समझदारी है? अब 1800 रुपए तो पहले महीने के टिफिन सर्विस वालों को दो, है ना, 60 रुपए के हिसाब से भी 30 दिन के 1800 हो गए, ठीक है, 1500 जिम के दो, ठीक है। उसके बाद आपके जो घर के काम है वो ऐसे कैसे छूटे पड़े रहे, पेंडिंग रहे। मैं ये नहीं कह रही जिम करनी चाहिए ज्वाइन, लेकिन मेरे को एक बात एहसास हुई कि देखो जो बॉडीज आर नॉट मेड एट जिम, दीज आर मेड एट होम। मतलब घर पे, मतलब जो 70% रोल होता है ना, सर ने भी मुझे ये बताया था, जिम का रोल सिर्फ 30% होता है, 70% आप जो खाते हो उसका ही रोल होता है। तो मेरे को अपनी भी दिक्कत फील हुई, मेरे को समझ में आया, देखो मेरा एक्टिविटी लेवल बहुत अच्छा है, दिक्कत सिर्फ और सिर्फ फूड में है। मैं जो ईटिंग हैबिट्स है वो मेरी थोड़ी कंट्रोल में आ जाए, मीठा छूट जाए मेरा, थोड़ा बहुत, अगर मैं आधा 1 घंटा वॉक कर रही हूँ, थोड़ी बहुत माइनर एक्सरसाइजेस भी कर रही हूँ, हल्की फुल्की, डंबल्स मैंने खरीदी ली है, मैं घर पे कर सकती हूँ, तो मैं खुद भी वेट लॉस कर लूंगी। क्योंकि मेरे से ना इतना नहीं हो पा रहा था। अब जैसे मैं जंपिंग्स करती थी, मेरे पहले ही पाँव में बहुत दर्द रहता था, मैं आपको बता रही थी। अब मैं जंपिंग्स करने लग गई जिम की एक्सरसाइज में, तो मेरे पाँव का दर्द का लेवल इतना हाई हो रखा था ना, मेरे से चलना फिरना मुश्किल हो गया। जैसे मेरे साथ ऐसी हालत थी कि मैं यहाँ से यहाँ भी जाना हो ना, तो मुझे अंदर से ऐसा हो रखा था, यार कैसे चलूं, क्योंकि मेरे घुटनों में दर्द बढ़ गया, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही दर्द था घुटनों का, वो और बढ़ने लग गया। बॉडी में इतना तेज पेन, घर के काम कुछ हो ही नहीं पा रहे मेरे से, कुछ सारी मेरी जो लाइफ की, जो मेरा लाइफस्टाइल जो चल रहा था ना, वो बहुत इफेक्ट हो गया। और दूसरी चीज, मैं पूरा दिन यूट्यूब पे वीडियोस का काम में लगी रहती हूँ, ठीक है। मुझे रात को फ्री टाइम मिलता था, उस फ्री टाइम में मैं पार्क में घूमने जाया करती थी रोज शाम को विहान को लेके,
और अच्छा लगता था, चलो घूम रही हूँ, थोड़ा नेचर के साथ कनेक्ट हो जाती थी, थोड़ा मन को अच्छा लगता था, थोड़ा बाहर निकलती थी 40-45 मिनट, ठंडी ठंडी हवा, अच्छा लगता था। वो टाइम मेरा चला गया। क्यों? क्योंकि वो टाइम मैंने जिम को देना शुरू कर दिया। जिम में क्या है, आप उसी कमरे में बैठे हो और उसी कमरे में मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो उससे मेरा क्या हुआ कि विहान को मम्मी घुमाने लेके चले जाते थे उस टाइम, तो विहान का तो घूमना हो रहा था, बट मेरा पिछले हफ्ता 10 दिन से मेरा बिल्कुल ही होता नहीं कि एक मशीन की तरह लाइफ लगने लग गई थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था, एक होता नहीं फ्लेक्सिबिलिटी जिंदगी से चली गई थी। खाने पीने के मामले में भी जैसे अगर मान लो सर बता देते थे ये चीज खानी है, ये खानी है, तो और भी लाइफ बोरियत वाली लगने लग गई थी। क्यों? क्योंकि आपको पता है मैं बहुत फूडी हूँ खाने के मामले में। तो वो जो चीजें थी ना, मतलब बहुत ज्यादा ना मेरे को ना, मतलब आप समझ जाइए वो चीज की कल मैंने एक्सरसाइज नहीं की। अब 2 दिन मेरी एक दिन तो वैसे ही छूट गई थी विहान के जन्मदिन की वजह से। अगले दिन मेरी मैंने कल इंटेंशनली मैंने नहीं करी एक्सरसाइज, ठीक है। तो उसके बाद जब रात को मैं सोई हूँ ना, मेरे को इतना अच्छा महसूस हो रहा था ना, इतना अच्छा, जब मैंने एक्सरसाइज नहीं करी तो 9:30, 10, 11 बजे की बात मैं बता रही हूँ, मैं आराम से रिलैक्स होकर बेड पे लेटी थी। और जब मैं सुबह आज मैं अपने आप ऑटोमेटिकली 6:30 बजे उठ गई। और कहाँ मैं 9 बजे सो के उठ रही थी, 8:30 बजे, 2 घंटे अपने आप मेरी नींद अच्छे से खुल गई। क्यों? क्योंकि जो वो बॉडी पेन की वजह से मेरा शरीर टूट गया था, बहुत गंदे तरीके से टूट गया था, हिम्मत नहीं बची थी बिल्कुल अंदर एनर्जी। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि ये मतलब मेरे अंदर, मेरे को एक बार तो मन में ये आज थी, देखो सबकी होती है कि चलो मैंने पैसे दे रखे हैं, मैं ये महीना पूरा कर लेती हूँ। मैंने कल भी यही सोचा कि चल कोई बात नहीं, मैं करके देख लेती हूँ, 10-15 दिन की और है, 15 दिन तो और मैं कंप्लीट कर लेती हूँ महीना। मेरे अंदर इतनी सी भी हिम्मत ही नहीं कि मैं जंपिंग कर लूँ, मैं क्या एक्सरसाइज करूं, मेरी हालत ही नहीं है एक्सरसाइज करने की बची। सच में मैं गिव अप मारा है मैंने, मैं बोलती हूँ मैं गिव अप करा है मैंने, मेरे से नहीं हो पाया। मैं वो जो एक्सरसाइज थी ना, क्योंकि मेरी एक्टिविटी लेवल ऑलरेडी बहुत हाई है, बहुत हाई। मुझे बच्चा भी संभालना होता है, 10 काम होते हैं। तो अब लेकिन इस चीज से अच्छी बात ये हुई कि मुझे समझ आ गया, मेरे दिमाग से वो जिम का भूत उतर गया, जो बहुत टाइम से था मेरे दिमाग में कि यार मैं हमेशा आपको बोलती थी मैं जिम ज्वाइन करूंगी, मेरा सपना है, सपना है, सपना है। छोड़ दिया वो सपना मैंने देख लिया प्रैक्टिकल। हम सोचते कुछ हो रहे हैं, हम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को सोचते हैं कि उनको कॉपी करें, अरे यार वो कितने अच्छे से जिम करते हैं, देखो कितनी फिटनेस मेंटेन करते हैं। बट उनका मुझे आज ये जब मैंने खुद ये चीज फील करी, मुझे खुद महसूस हुआ कि वो लोग कुछ जिम विम नहीं करते, वो सिर्फ फोटो शूट करवाने के लिए जिम जाते हैं मोस्टली 90% केसेस में। क्यों? क्योंकि उनको पब्लिसिटी चाहिए होती है, जिम के कपड़े टाइट फिटिंग के पहन के वो जिम में जाएंगे, लोग उनकी फोटोज कवर करेंगे, क्योंकि जिम के बाहर सारी मीडिया बैठी होती है उनके वहां, इसीलिए बस ये जिम ज्वाइन करने वाला सिस्टम होता है। और क्या हम देखने गए हैं कि वो हर रोज करते हैं जिम? क्या आप हफ्ते में 2 दिन ही जाते हो, 1 दिन जाते हो? तो उनकी लाइफस्टाइल अलग है, हमारी लाइफस्टाइल पूरी तरीके से अलग है। तो उसमें मेरे को लगता है कि जिम उन लोगों को ज्वाइन करनी चाहिए जिनकी नौकरी में भागदौड़ ना हो, जो सिटिंग नौकरी हो, जो जैसे लैपटॉप पे काम कर रहे हो बैठ के पूरा 8-10 घंटे, ठीक है, उनके लिए चलेगा। हम जैसी जो गृहिणी है, हाउस वाइफ होती हैं या वर्किंग लेडीज रहती है, मैं तो वर्किंग भी हूँ और हाउस वाइफ दोनों ही हूँ, जिसको घर के सारे काम निपटाने होते हैं सुबह से शाम तक के। आप सोचो कि हाँ, बर्तन धोने क्या, कपड़े क्या, झाड़ू पोछे, घर की साफ सफाई मेंटेन करना, घर को बच्चा देखना, उसके बाद मतलब चीजें सब कुछ हैंडल करना, और उसके अलावा अपना काम भी देखना, है ना। तो हम लोगों के पास हम लोगों के लिए ना बेटर यही है कि हम डेली शाम को आधा 40 मिनट वॉक कर लें, थोड़ा बहुत टहल ले, अपनी खुराक पे ध्यान दे, थोड़ा गर्म पानी पिए, हल्का फुल्का धीरे धीरे वजन कम कर ले, वो बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि वहां पे आप काम करोगे, वहां आपका जो पर्सनल लाइफ है बहुत इफेक्ट हो जाती है, आपसे और चीजें नहीं हो पाएंगी, फिर दम ही नहीं रहता शरीर में कुछ और काम करने का। फिर ठीक है जी, चलिए इस वीडियो में ही एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।